हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब पूरे टायर सेक्टर में एक पहला स्टॉक ऐसा था जो अभी हमारे सही सपोर्ट के पास आया, तो आज हमने इसमें एक एंट्री ले ली है। अब इसके फंडामेंटल के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको एक और अपडेट देना चाहूँगा। जैसे 2 हफ्ते पहले हमने संवर्धना मदरसन सुमी पे वीडियो बनाया था, तब उसका भाव 120 पर चल रहा था और हमने उसमें पहला सपोर्ट 110 का आपको बोला था। आज वो 110 के लेवल पे आ गया, तो आज हमने उसमें एक एंट्री ले ली है। उसके बाद कल हमने निप्पो पे वीडियो बनाया था जिसका दूसरा नाम है इंडो नेशनल लिमिटेड। आज भी वो गैप डाउन ओपन हुआ, तो हमने 420 के लेवल पे एक एंट्री ले ली और उससे ज़्यादा और बड़ी गिरावट की तो 390 पे भी एक एंट्री और कर ली। और तीसरा अपडेट ये है कि परसों के दिन हमने फाइजर पे वीडियो बनाया था। उसमें हमने आपको बोला था कि 3600 से लेकर 3900 के बीच में इसका सपोर्ट आ रहा है। तो आज वो 3700 पे ओपन होकर 3800 के पास ट्रेड हो रहा था और आज हमने उसमें भी एक एंट्री ले ली है। टोटल आज इस गिरावट में हमने 4 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है। आइए हम इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। अब जेके टायर के फंडामेंटल हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक कैटेगरी में 27% की होल्डिंग हमें नजर आ रही है। उसमें भी 5% की होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 22% की होल्डिंग है। डीआईएस की इसमें 6% की होल्डिंग है, एफआईएस की इसमें 16% की होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे अगर हम बैलेंस शीट में देखें तो कंपनी के पास 4,648 करोड़ का रिजर्व है, उसके सामने 5,242 करोड़ का कर्ज है। यानी कि जितना रिजर्व है उससे थोड़ा सा कर्ज ज़्यादा है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ये कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। उसके आगे अगर हम मार्केट कैप में देखें तो 5वें नंबर पे हमें इसका नाम यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब टायर सेक्टर में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, अपोलो टायर और सीएट, ये तीनों भी हमारे वॉच लिस्ट में है, लेकिन वो अभी हमारे सही सपोर्ट से काफ़ी दूर है। जैसे वो अपने सही सपोर्ट के पास आएंगे हम उसमें भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसका भी वीडियो बना के आपके सामने आ जाएंगे। अब इसके फंडामेंटल में और हम ज़्यादा डिटेल से देखें तो भारत और मेक्सिको इन दोनों जगह से मिला के टोटल 11 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस कंपनी के पास है। अब ये कंपनी एक साल में 35 मिलियन टायर का उत्पादन कर सके इतनी बड़ी क्षमता इनके पास है। अब इनकी क्लाइंट लिस्ट में जब हमने देखा तो बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं, जिसमें पहला नाम है मारुति, किया, टाटा, हुंडई, जेबीएम, हॉर्स, एलएनटी, एसीई, टीवीएस, बजाज, हीरो। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इस कंपनी के ग्राहक लिस्ट में है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है और ये अभी अपने ऑल टाइम हाई से हमें 52% की गिरावट पे मिल रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री ले ली है। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 150 रुपये का रहने वाला है और तीसरा सपोर्ट 100 रुपये का रहने वाला है। यदि ये यहाँ से और ज़्यादा गिरावट करके इन दोनों सपोर्ट के पास आता है तो हम वहाँ पे और ज़्यादा एवरेज करके इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और 100 रुपये के लेवल तक भी इसने गिरावट कर दी तो वहाँ पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और इसमें हमारा टारगेट 500 रुपये का रहने वाला है। 500 रुपये के भाव पे हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। इसका चार्ट आप देख सकते हैं, ये हायर हाई हायर लो के पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, लेकिन अपने पुराने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई बना देता है। यहाँ पे भी देख लीजिए, गिरावट हुई, बड़ी गिरावट भी हुई, लेकिन वापस अपने पुराने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। तो ये जितनी भी गिरावट करे करने दो, इसकी हर गिरावट का फ़ायदा उठाने के लिए हम तैयार है, क्योंकि इसके चार्ट में हमें इतना पावर नज़र आ रहा है कि ये अपना पुराना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई लगा सकता है। और ये एक जेके ग्रुप की कंपनी है, इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। अभी मार्केट जिस तरह से गिरावट कर रही है उसमें अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक जब सस्ते वैल्यूशन पे मिल रहे हो तब हमें उसे बिना डरे बाय करना चाहिए। मार्केट की गिरावट ये एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। क्यों मैं किसी भी स्टॉक को ऑल टाइम हाई पे बाय नहीं करता, गिरावट में ही बाय करता हूँ, क्योंकि गिरावट में अगर हम किसी भी स्टॉक को बाय करेंगे
तो हमें प्रॉफिट तो मिलेगा, लेकिन बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। अब जिसने भी इस स्टॉक को ऑल टाइम हाई पे बाय किया होगा तो उसे बड़ी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन जो लोग इस गिरावट में बाय करेंगे उसे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो गिरावट में बिना डरे इसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। अब ऑल टाइम हाई पे वैल्यूशन महंगे हो जाते हैं और गिरावट पे वैल्यूशन सस्ते हो जाते हैं, तो सस्ते वैल्यूशन पे हम बाय करेंगे तभी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। तो इस वीडियो को आप मेरी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।